हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोडक्ट नॉलेज सेशन में। आज हम बात करेंगे हमारी प्रोडक्ट एटमी शुगर बॉडी स्क्रब के बारे में। बॉडी स्क्रब का मेन पर्पस होता है आपकी डेड स्किन सेल को इफेक्टिवली रिमूव करना। डेड स्किन सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में रेगुलरली कंटिन्यूसली बनती रहती हैं, बट उतनी इजीली क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसीलिए आपको डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट तरीके आपको यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आप डेड स्किन को अच्छे से रिमूव कर सकें। कई सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, बट इवन डेड स्किन रिमूवल पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए स्पेसिफिकली बॉडी स्क्रब्स का रिक्वायरमेंट होता है ताकि डेड स्किन सेल इफेक्टिवली रिमूव हो। डेड स्किन सेल्स क्या है? डेड स्किन सेल्स आपकी जो स्किन है उसकी टेंडेंसी है वो रेगुलर बेसिस पे जो स्किन है ग्रो होती है और डेड होती रहती है और फिर शेड ऑफ होती है। डेड स्किन सेल अगर प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाती तो वो एक अनहाइजीनिक हेल्थ या आई वुड से कि स्किन कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और डेड स्किन सेल्स काफ़ी रफ एंड डल अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से आपकी जो त्वचा है वो काफ़ी रूखी और बेजान दिखती है। इसी के साथ साथ डेड स्किन सेल्स अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं होती है तो आपको कई सारे बॉडी में इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि इचीनेस, खुजली होना, या फिर जो डेड स्किन है वो आपकी स्किन के पोर्स को ढक देती है, जिसकी वजह से एक्ने फॉर्मेशन भी कुछ लोगों में होता है। और कई सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर स्किन को प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हैं। इसीलिए एक पर्सनल हाइजीन के तहत ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ बात काफ़ी नहीं होता, आपको डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना चाहिए। और इसीलिए एटमी ने आपके लिए लाए हैं एटमी शुगर बॉडी स्क्रब। जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं कि ये शुगर बेस्ड यानी कि शुगर के बेस से बनाया हुआ बॉडी स्क्रब है। अब शुगर ही क्यों? शुगर की नेचुरल टेंडेंसी होती है स्किन को मॉइस्चराइज रखने की, और ये फ़ायदा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली जो ड्राई या सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत जल्दी मॉइस्चर लूज़ करती है, तो जब आप डेड स्किन रिमूव करते हैं तो उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकती है, तो इसीलिए उसको मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। तो जब आप डेड स्किन को रिमूव कर रहे हैं तो जिस भी प्रोडक्ट यूज़ करके रिमूव कर रहे हैं वो साथ ही साथ डेड स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि रिमूव करने के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है ऐसे लोगों के लिए। सो आपका जो प्रोडक्ट है एटमी बॉडी स्क्रब, उसका बेस शुगर पार्टिकल से बनाया हुआ है, और डेड स्किन को रिमूव करने के लिए इसमें कॉम्बिनेशन है शुगर एंड स्क्रब ट्रियो का। शुगर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 साइज के पार्टिकल आपको मिलते हैं, फाइन पार्टिकल, मीडियम एंड लार्ज पार्टिकल्स, जो स्क्रबिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे दौरान बरकरार रहते हैं और डेड स्किन को इफेक्टिवली रिमूव करते हैं। और इसी के साथ साथ नेचुरली सीड का पाउडर है इसके अंदर, फ्रूट सीड जो होते हैं उसका पाउडर है इसके अंदर, जो आपकी सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए काफ़ी जेंटल है। यानी कि एक्सफोलिएशन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी हार्श भी हो सकता है, बट ये स्पेसिफिकली आपकी जेंटल स्किन पे हार्श ना हो, इसीलिए बहुत फाइन पार्टिकल्स है आपके सीड पाउडर का, जो कि मिल के बना है वॉलनट पाउडर, क्रैनबेरी पाउडर और ग्रेप सीड पाउडर से। क्रैनबेरी और ग्रेप सीड पाउडर्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट एंड जेंटल होते हैं, जो इफेक्टिवली आपकी डेड स्किन को रिमूव करते हैं। वॉलनट पाउडर जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, और इसीलिए एटमी ने वॉलनट पाउडर को राउंडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया गया है, ताकि उसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी राउंड शेप के हों और स्किन को डैमेज नहीं करें, सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करें। जो ट्रियो है सीड पाउडर का, वॉलनट, क्रैनबेरी एंड ग्रेप सीड का, ये जेंटली आपकी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि स्क्रब करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ जो कॉम्बिनेशन है शुगर पार्टिकल्स का, वो आपकी स्किन को साथ ही साथ एक्सफोलिएशन के साथ ही मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करते हैं। बट जब हम डेड स्किन को रिमूव करते हैं, जो नीचे की हमारी स्किन निकलती है, जो न्यू हेल्दी स्किन
निकलती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मॉइस्चर लूज करती है, और इसीलिए जो मॉइस्चर लूज होता है उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको साथ ही साथ नेचुरल ऑयल्स का प्रोटेक्शन दें, ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे और साथ ही साथ आपकी स्किन की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो। और इसी के लिए आपके एटमी शुगर बॉडी स्क्रब में आपको नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑयल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि है रास्पबेरी सीड ऑयल, यूजू सीड ऑयल एंड ग्रेप सीड ऑयल। ये तीनों ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी स्किन को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि साथ ही साथ नरिश भी करते हैं, क्योंकि नेचुरली इनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो स्किन को हील करने में, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, आपने सुना होगा कि ग्रेप सीड ऑयल जो है वो स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। और आपकी जो स्किन है, स्पेसिफिकली जो ड्राई स्किन है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो टाइम के साथ अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है। तो वहीं इन तीनों ऑयल का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को हेल्दी, नरिश एंड इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो ये कॉम्बिनेशन है इन सभी इंग्रेडिएंट्स का, यानी कि शुगर, स्क्रब ट्रियो एंड ऑयल, ये सारे एक साथ मिलकर जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो एक हेल्दी मसाज इफेक्ट भी आपको मिलता है। और जैसे आप जानते हैं कि मसाज करने से आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होता है। और स्पेशली अगर आप सिर्फ ऑयल बेस्ड मसाज करते हैं और उसी को अगर आप कंपेयर करें किसी स्क्रब एंड ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ मसाज करने से, तो कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर मिलता है, जो आपकी स्किन को इफेक्टिवली स्मूथ एंड जेंटल मसाजिंग इफेक्ट देने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि नॉर्मली जब आप स्क्रब करते हैं तो आपका फोकस होता है डेड स्किन को रिमूव करना, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ता है, उसको नरिश करना, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि मल्टी स्टेप प्रोसेस हो सकता है। बट जो एटमी शुगर बॉडी स्क्रब है वो मल्टी स्टेप को एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डेड स्किन को रिमूव करना, साथ ही उसको मॉइस्चराइज करना, साथ ही उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करना, उसको नरिश करना और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको सिंगल स्टेप में ही हेल्पफुल रहता है, यानी कि मल्टी स्टेप्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हाईली इफेक्टिव है स्पेशली ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए, और स्पेशली इसके अंदर एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है जिसमें कैलामाइन भी है। और कैलामाइन और जेल बेस्ड जो फॉर्मुलेशन होता है वो आपकी स्किन को सूद करने में हेल्प करता है, जो कि स्पेशली सेंसिटिव स्किन को सूदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वहीं पर जो ड्राई स्किन होती है उसको भी सूदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जेंटल जेल टाइप जो फॉर्मूला है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को सूट डाउन भी करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एटमी बॉडी स्क्रब की, तो ये बेस्ट यूज़, ऐसा तो सारे स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना भी चाहिए, बट बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आई वुड से सेंसिटिव, ड्राई एंड एक्ने प्रोन स्किन में आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अब चलिए हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते हैं। सो बेस्ट टाइम बॉडी स्क्रब करने का होता है आफ्टर बाथ, यानी कि जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी सारे डर्ट एंड डस्ट से क्लियर हो जाती है, और तब आपको बेस्ट है बॉडी स्क्रब को यूज़ करना। बट अगर आप बाथ टाइम के अलावा भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपकी स्किन को आपको पहले जिस एरिया में अप्लाई करना है उसे प्रॉपर्ली वॉश करना होगा और क्लेंस करके, ताकि उसके अंदर उसके ऊपर कोई भी डस्ट या डर्ट लगी हो तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा पोर्शन एटमी शुगर बॉडी स्क्रब का लें अपनी पाम पे, और जिस भी एरिया पे वर्क करना है इसे थोड़े थोड़े पैचेस में आप इसको अप्लाई करें, और एटलीस्ट एक ये थोड़ा सा
स्क्रब लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसको रब करें हाथ में और जिस एरिया में वहाँ अप्लाई करें और एटलीस्ट 20 to 40 सेकेंड्स के लिए इसे अप्लाई करें और उसके बाद ही दूसरे एरिया में मूव करें। ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरी बॉडी में इसको अप्लाई करें, मसाज करें एंड आफ्टर दैट फिर नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लें। ल्यूकवार्म वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट नॉर्मल पानी से भी इसे वॉश कर लेना इनफ रहता है। अब अगर हम बॉडी को स्क्रब कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट वंस अ वीक ये प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि आपकी डेड स्किन एवरीडे बनती है और अगर इंटेंसिटी देखी जाए बॉडी स्क्रब की तो इट इज़ सेड कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए वंस अ वीक इट इज़ नेसेसरी। बट अगर आपने कभी भी बॉडी स्क्रब किया नहीं है, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक अप्लाई करें इसे कुछ हफ्तों के लिए और उसके बाद जब आपकी स्किन अच्छे से इवनली एक्सफोलिएट हो जाए तो ऑन रेगुलर बेसिस एटलीस्ट वंस अ वीक तो आप इसको यूज़ करें, ताकि आपकी नेचुरल हेल्दी स्किन जो है वो ऊपर इजीली आप देख सकें और ग्लोई स्किन आपको रेगुलर बेसिस पे आप मेंटेन कर सकें। सो आई होप आपको हमारे आज के सेशन समझ में आया होगा और आप हमारे प्रोडक्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे और इसे यूज़ करेंगे। सो यहीं पर आज हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।